गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन किया था और हमने पढ़ा था कि प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राज्य के सभी वर्गों के लिए है और ये शिक्षा व्यवस्था मनुष्य की आयु के 6 वर्ष के काल से प्रारंभ होकर अर्थात 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है और 18 वर्ष तक की आयु तक संगीत और व्यायाम की जो शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक व्यक्ति में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के भावनाओं को बढ़ाने के लिए, प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा दी जाती है। और इस प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि राज्य के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, अर्थात सभी व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सके, ये प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। आज हम उच्च शिक्षा के संबंध में अध्ययन करेंगे और ये ज्ञात होना चाहिए हमें कि प्लेटो की शिक्षा योजना में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था राज्य के सभी वर्ग के लिए थी, लेकिन उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही रखी गई है। 20 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद व्यक्ति की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था प्लेटो के द्वारा की गई है और इस परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वो व्यक्ति देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। 3 वर्ग प्लेटो ने अपने राज्य में बताए हैं: सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। तो 20 वर्ष की आयु के बाद एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होंगे वो व्यक्ति राज्य के सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। ऐसा प्लेटो ने माना है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। अर्थात कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में उत्पादक वर्ग के द्वारा कार्य किया जाएगा और सैन्य कार्य सैनिक वर्ग के द्वारा, रक्षा का कार्य, युद्ध आदि कार्य सैनिक वर्ग के द्वारा किया जाएगा। जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अर्थात अनुत्तीर्ण व्यक्ति तो राज्य के सैनिक और उत्पादक वर्ग बन गए और जो व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं वही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव बहुत ही व्यवहारिक तरीके से किया है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से किया है। कहीं भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या कुल के आधार पर व्यक्तियों में किसी तरह का कोई भेदभाव प्लेटो ने नहीं किया है। प्लेटो ने ये माना कि यह जो शिक्षा है वो राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए है और ये शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अर्थात इसमें स्त्री या पुरुष का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री या पुरुष कोई भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो योग्य होगा, जो अधिकारी होगा ये शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल किए गए हैं प्लेटो के द्वारा, उनमें सबसे प्रमुख विषय गणित। हम जानते हैं कि गणित प्लेटो का प्रमुख विषय हुआ करता था, बहुत प्रिय विषय हुआ करता था। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, अकादमी जिसका नाम था, उस अकादमी के ऊपर भी लिखा हुआ था, प्रवेश द्वार पर भी लिखा हुआ था कि गणित से अपरिचित कोई भी व्यक्ति अकादमी में प्रवेश नहीं करे। तो इस बात से, इस वाक्य से ये विदित होता है कि गणित प्लेटो का बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था, बहुत ही प्रिय विषय था। तो अपनी उच्च शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में भी प्लेटो ने गणित को प्रमुख स्थान दिया। इसके अलावा नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषयों को भी प्लेटो ने अपनी उच्च शिक्षा में स्थान दिया, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। प्लेटो ने ये माना कि दर्शन शास्त्र की प्रथम पीढ़ी होती है गणित।
अगर हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहें, दर्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहें, तो उसकी प्रथम पीढ़ी गणित होती है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध में भी उपयोगी होती है। तो दर्शन शास्त्र का प्रमुख आधार या प्रथम सीढ़ी होने के कारण या युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अब 10 वर्ष की आयु के पश्चात, मतलब 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के पश्चात 20 से 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी। अर्थात 20 वर्ष तक तो प्रारंभिक शिक्षा का काल है, तो 20 से 30 वर्ष का जो काल है, 10 वर्ष का काल, इस 10 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 30 वर्ष की आयु पर फिर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें असफल रहने वाले विद्यार्थी या इसमें असफल रहने वाले युवक राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। अर्थात इस 30 वर्ष की आयु पर जो परीक्षा होगी, इसमें जो असफल रहेंगे जो व्यक्ति, वो राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे, और सफल जो व्यक्ति होंगे उन्हें 5 वर्ष तक की फिर शिक्षा दी जाएगी। अर्थात 30 से लेकर 35 वर्ष तक की शिक्षा उन्हें फिर दी जाएगी। ठीक है, 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा, फिर 30 वर्ष की आयु पर एक परीक्षा में सफल रहने वाले विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा दी जाएगी, और असफल रहने वाले विद्यार्थियों को राज्य का साधारण अधिकारी बना दिया जाएगा। अब ये जो 30 से 35 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा है, इस शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें गणित, न्याय, दर्शन और तर्क को शामिल किया गया है। अर्थात 5 वर्ष तक व्यक्ति को जो पढ़ाया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात द्वंद्व और दर्शन के ज्ञान की रहेगी। अर्थात द्वंद्व और दर्शन का प्रमुख रूप से अध्ययन कराया जाएगा इन 5 वर्षों में। 30 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के कालावधि में जो शिक्षा व्यक्ति को दी जाएगी, उसमें वैसे तो गणित, न्याय, तर्क, दर्शन सब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बल किस पर दिया जाएगा? द्वंद्व और दर्शन पर। इस संबंध में प्लेटो ने कहा है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है। दर्शन प्रौढ़ावस्था की एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रौढ़ावस्था के लिए है। इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में अपने 30 से 35 वर्ष तक की जो उच्च शिक्षा है, उस कालावधि में उन्होंने दर्शन और द्वंद्व को अपने अध्ययन में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब 35 वर्ष तक की जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, तो वह भी प्लेटो के अनुसार अभी अपूर्ण ही है। प्लेटो ने कहा है कि 35 वर्ष तक की ये जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा योजना है, यह भी अपूर्ण है। पूर्ण कब होगी? जब अगले 15 वर्ष तक, अर्थात 35 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति सांसारिक जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक ये शिक्षा अपूर्ण ही मानी जाएगी। अर्थात 35 वर्ष तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, सैद्धांतिक ज्ञान, दर्शन, तर्क, न्याय, गणित इत्यादि का जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी तब तक अपूर्ण है जब तक कि वह सांसारिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। अतः 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति को सांसारिक जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है, उनको झेलते हुए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। और 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरा उतरने के बाद, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान होने के बाद जो दार्शनिक उभर कर आता है, प्लेटो के अनुसार वही राज्य का शासन संभालने का
अधिकारी है वही राज्य का शासक बनने का अधिकारी है। तो प्लेटो की उच्च शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा दार्शनिक शासक तैयार करना था जो जीवन की सभी परिस्थितियों में, सभी परीक्षाओं में खरा उतर सके, जिसे लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान हो, जिसे शास्त्रों का गंभीर ज्ञान हो। ऐसे दार्शनिक शासक का निर्माण करना प्लेटो की उच्च शिक्षा का उद्देश्य था। धन्यवाद।